अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की यह वीडियो हर उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ख़ास है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी किया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 100 साल तक मौत की नींद सुलाकर फिर ज़िंदा किया। हम आपको यह भी बताएंगे कि यहूदी कौन से अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा मानता है और क्यों। यह वाक़या है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। हमारे नए नाज़रीनों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बनी इसराइल की बदईमानियाँ जब बहुत ज़्यादा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाजिल किया। बख्ते नज़र बाबुल के एक फ़कीर बादशाह ने बहुत बड़े काफ़िले के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। इसके बाद उस जालिम बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस में तोड़फोड़ की और पूरी तरह से इसे वीरान बना दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब ये सवाल उठता है कि बख्ते नज़र कौन था। तो बख्ते नज़र कौम आमाल का एक लड़का था। यह लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। क्योंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसे बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। यह लड़का बड़ा होकर कहरे असब बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबिल के गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया। यह लड़का दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिनों बाद जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बख्ते नसर की कैद से रिहा हुए तो गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की बर्बादी और वीरानी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें इंसान की कोई शक्ल नज़र नहीं आई। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यहाँ दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायती हसरत और अफसोस के साथ बेअख्तियार आपके ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला भला इस शहर को फिर से कैसे आबाद करेगा। इसके बाद आपने कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका रस नोश फरमाया और बचे हुए फल को अपने झोले में डाल लिया। बचे हुए अंगूरों के सिरे को अपने मस्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हर मखलूक की नज़रों से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ओझल कर दिया। यहाँ तक कि 70 साल का ज़माना गुजर गया। तुमिकिल फ़ारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस की इस वीरानी में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर से आबाद किया। और जो बचे खुचे बनी इसराइली थे जो इस शहर के आसपास बिखरे हुए थे, उन्हें यहाँ बुलाकर इस शहर को आबाद करा दिया। इस बादशाह ने इन लोगों के लिए नई इमारतें बनवाकर तरह तरह के बखात लगवाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल वफ़ात की हालत में हो गए तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है, उसकी हड्डियाँ गल चुकी है, सड़ चुकी हैं और इधर उधर बिखरी हुई है। लेकिन थैले में रखे हुए फल और मस्क में रखा अंगूर का सिरा बिल्कुल ही ताज़ा है। ना ही फल ख़राब हुए हैं, ना ही सड़े हैं और ना ही किसी तरह की कोई बदबू हुई थी। ना आपके सर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद हुए। आपकी उम्र वही 40 साल की थी। आप हैरान होकर सोच में थे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे। तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं उज़ैर, तुम यहाँ 100 सालों से ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा इस गधे को देखो कि किस तरह इसकी हड्डियाँ
गल चुकी है, सड़ चुकी है और बिखरी हुई है, और आपके फल में कोई खराबी या कोई बदबू नहीं आई है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ उजैर, अब तुम देखना कि किस तरह मैं इन हड्डियों को उठाकर इसमें गोश्त चढ़ाकर फिर इसे ज़िंदा करता हूँ। फिर हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठी होकर आपस में जुड़ने लगी। पलक झपकने के बराबर ही उस हड्डियों में गोश्त चढ़ गया और वह गधा जिंदा हो गया। ये सब देखकर आप अपनी बुलंद आवाज़ में कहने लगे कि बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां उनका 120 साल पहले मुकाम था। वहां पर आपको किसी ने भी नहीं पहचाना और ना ही आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता आपने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत जो अपाहिज है वह अपने मकान के पास बैठी है। उस बूढ़ी औरत ने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे और पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है, फिर उस बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का जिक्र किया है, उन्हें तो लापता हुए 100 साल हो गए हैं। और यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ज़ईफ़, मैं ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ए ज़ईफ़, मुझे अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर मुझे ज़िंदा फरमा दिया। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हमारे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे बाकमाल थे कि वे जिनके लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते थे वो दुआ ज़रूर कबूल होती थी। और अगर आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि मेरी आँखें और मेरे खालिद ठीक हो जाएं। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया तो उस बुढ़िया की आँखें और खालिद ठीक हो गए। आँखें ठीक होने के बाद जब उस बुढ़िया ने गौर से उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो बोल उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो बुढ़िया आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। इत्तिफाक से वे सब लोग एक मजलिस में जमा थे और मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 साल का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी थे जो सब अब बड़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगों, ये शख्स हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही है। लेकिन किसी ने भी उस बुढ़िया की बात नहीं मानी। उतने में इनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों में काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। फिर आपने अपने कंधे का कपड़ा खोलकर दिखाया तो वो मस्सा वहाँ मौजूद था। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम को तौरेत ज़बानी याद थी। अगर आप हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम हैं तो पूरी तौरेत ज़बानी पढ़ कर सुनाइए। फिर आपने पूरी तौरेत बिना झिझक के सुनाई। फिर क्या था, सब ने एक ज़बान से बोलना शुरू कर दिया कि हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम ही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। नाज़रीन, उसी दिन से ये गलत दौर शुरू हो गया और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहकर मानना और इबादत करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हम सभी को दीन को ख़त्म करने की गुमराहियों से बचे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।